मैंने ऐसा अतरंगी या ये कहूँ कि इतने विभिन्न रंगों वाला किरदार आज तक नहीं किया है। अभी पिछले एक इंटरव्यू में मैं बोल के आई हूँ कि मैं देश की हीरोइन हूँ। अब 16 जनवरी को फिल्म हमारी रिलीज हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस फिल्म के प्रत्येक किरदार के साथ आपकी मोहब्बत हो जाएगी। 1 2 चा 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 चा। ये किसने सिखाया था? हाय, आप देख रहे हैं TV9। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। नया साल, नई चीजें, नए दौर और साथ ही नई फिल्में। जैसा कि कई बार मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुछ फिल्में ना बहुत ज़रूरी होती हैं और आजकल की दुनिया में कॉमेडी फिल्में जो है वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि कॉमेडी इकलौता ऐसा जॉनर है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। और उस चीज़ में अगर आप एक्शन को भी जोड़ दें तो दोनों को साथ में करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको और भी खूबसूरत तरीके से करते हैं, और आज ऐसे ही दो शख्सियतों के साथ हम मौजूद हैं जिनसे हम एक बहुत ही स्पेशल फिल्म के बारे में बात करेंगे। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करेंगे आशुतोष सर का, जिनको कि कोई भी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है इंट्रोडक्शन की, क्योंकि वो अपने आप में इतने उनकी जो शख्सियत है वो इतनी अच्छी है कि उनके बारे में तो हमारे फैंस जानते ही होंगे। साथ ही हमारे साथ नायरा मौजूद हैं, जो उनको भी किसी तरह के इंट्रोडक्शन की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने उनको दिव्य दृष्टि में देखा होगा। स्टार प्लस का बहुत ही कमाल का शो था। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, एंड नायरा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे फैंस जो है वो कहीं ना कहीं, हमने कई बार जब भी मैं पर्सनली बात करना प्रेफर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरीके से नहीं रखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। सर से हम पहले भी बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत का ही दौर शुरू करेंगे। फिल्म आ रही है 1 2 चा चा चा, जिसको नायरा सही तरीके से बताएंगी। Yes, it's 1 2 cha 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 cha। एक्शन कॉमेडी फिल्म है 1 2 चा चा चा, जो कि आने वाली है और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मज़ेदार बातें होंगी तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है, और फिल्म के बारे में हम जानेंगे, लेकिन आपके किरदार के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि ट्रेलर में हमने जो किरदार देखा है वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही अलग तरीके का किरदार है, तो उसके बारे में बिल्कुल बताइए। ऐसा किरदार है ये जो वेद, इस कैरेक्टर का नाम वेद है और मैंने ऐसा अतरंगी या ये कहूँ कि इतने विभिन्न रंगों वाला किरदार आज तक नहीं किया है। और ये मेरे लिए भी बड़े एक्साइटमेंट का विषय है, क्योंकि जैसे भिन्न भिन्न किस्म के किरदार करने की इच्छा होती है और वैसे उसमें वेद जैसा कोई कैरेक्टर मिल जाए जो 1 2 चा 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 में है, तो ये अपने आप में बहुत, हमारे लिए एज एन एक्टर, एक बहुत इंटरटेनिंग जर्नी रही है और बड़ी जिसको कहना चाहिए कि आनंद के साथ हमने इस पूरी की पूरी यात्रा को किया है। तो बहुत अतरंगा कैरेक्टर है और बड़ा अनप्रिडिक्टेबल किरदार है कि इसके बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और बहुत ही जिसको ये कहना चाहिए कि इतना सरल, शरीफ, लेकिन साथ में वो आपको अत्यंत जटिल भी दिखाई देता है। उसकी सरलता इस हद तक है कि वो आपको कभी कभी बीच में वो जटिल नज़र आने लगता है। तो वो एक ऐसा अद्भुत किरदार है। और अब 16 जनवरी को फिल्म हमारी रिलीज़ हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस फिल्म के प्रत्येक किरदार के साथ आपकी मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि ये जो फिल्म है हमारी 1 2 चा चा चा, ये एक तो होता है कि आप कॉमेडी करते हैं या ये कहें कि हम संगति को विसंगति बना के प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन इस फिल्म में विसंगतियों में संगति स्थापित करते हुए, जिसको आप ये कहते हैं कि सिचुएशनल कॉमेडी के तौर पे, तो एक ये वैसी फिल्म है जिसमें आपको जीवन के प्रत्येक रस का आपको आनंद मिलेगा कि आप, हाँ, आनंद मिलेगा। तो बहुत अद्भुत है हमारे लिए। तो यही एक, और हमारी हीरोइन बैठी हुई है नायरा। ये मतलब जनरली मेरे हिस्से में हीरोइनें आती नहीं है वो तो हमने शुरू से देखा है सर। लेकिन इस फिल्म में हमारे हिस्से में कोई एक हीरोइन आई है जो बहुत अद्भुत अभिनेत्री है। ये मेरा सौभाग्य है, आपकी हीरोइन हूँ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नायरा एक अद्भुत अभिनेत्री है। नायरा से बात करेंगे। नायरा, आपका किरदार किस तरह का है और फिल्म में कितना, मतलब कहना चाहिए किस तरह का किरदार है ये?
किरदार है तो बड़ा मजेदार, अभी जैसे क्योंकि हमने आपको ना डांस, सॉरी बट लेकिन हमने आपको डांस वगैरह भी करते हुए देखा है, तो जैसा कि सर ने कहा बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इस फिल्म में। और फिल्म का जो ट्रेलर है, मैं फ़ैन से भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपने फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अलग किस्म का ट्रेलर है, कुछ भी पता नहीं चलता ट्रेलर से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक मज़ेदार बात है। तो इसलिए मेरे किरदार से ज़्यादा मैं तो ये कहना चाहूँगी मेरे किरदार के बारे में। डांस आपने जब देख ही लिया है तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मेरे डांस से मैं परफॉर्म करती हूँ फिल्म में, आई एम अ परफॉर्मर। और बहुत ही पसंद करते हैं लोग मुझे। अभी पिछले एक इंटरव्यू में मैं बोल के आई हूँ कि मैं देश की हीरोइन हूँ, तो वही माइंडसेट के साथ मैं डांस करती हूँ, अपने लाइव शोज देती हूँ। और वहाँ पे चाचा को भी देखते हैं, वहाँ पे बाकी लोगों को भी देखते हैं, सबको देखते हैं। एंड यू नो इट्स मोर ऑफ डांस, अदाएं, बिहारी फ्लेवर है इसमें, जो मैंने लिटरली शूटिंग करते करते आपसे सीखी है। मैं उनके पास बैठ जाती थी बस देखने के लिए कि वो कैसे उस फ्लेवर को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं, यू नो। तो मज़ेदार है। इट्स मोर ऑफ, सी मेरा नाम है शोमा 440, मेरा काम है 440 वोट का झटके देना लोगों को, अपने डांस से, अपनी अदा से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने आप से बस। तो थिएटर में भी आप यही करने वाली है, 440 वोट के झटके देने वाली है, तो स्टैट्यूटरी वार्निंग लेके चलनी चाहिए। yes, totally. अभिमन्यु सर भी है इसमें, एक कमाल के अभिनेता हैं, उनको हमने काफ़ी फिल्मों में देखा, गुलाल में देखा, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके। आशुतोष सर हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं जब आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर एक्टर्स बहुत कुछ नया लेकर के आते हैं सेट्स पर, उनका एक अलग ही ऑरा होता है, और दूसरी चीज़ें उनकी जो एक्टिंग टेक्निक्स होती हैं वो बहुत अलग होती है। तो वहाँ से क्या सीखने को मिला आपको, क्योंकि बहुत सारे थिएटर एक्टर्स हैं? एक सीन था जहाँ पे आशु सर भी थे और अभिमन्यु जी भी थे, और मैं बीच में लाइक आई एम नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज देम, मैं ऐसी हो गई थी। दोनों के रोल्स इतने अलग, बट दोनों में इतना ठहराव, एंड कितनी ब्यूटीफुली। सी कभी कभी क्या होता है ना, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तब हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले शायद इस तरह से डायलॉग बोलेंगे, वो आपकी नज़रों में आपको ऐसा लगता है। लेकिन जब ये अपने डायलॉग बोल रहे थे ना, इतने लेयर्स, एक सिंपल से सेंटेंस में इतने लेयर किस तरह से ऐड किए जाते हैं और कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है, ये बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब बहुत लकी मानती हूँ कि मैंने 2 एक्सट्रीम कैरेक्टर्स देखे, अभिमन्यु जी एंड आशु सर के। एंड मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बट देन आई ट्राइड। नर्वस होना बनता भी है। हाँ, मैंने सच में बहुत कोशिश की कि मैं उनके लेवल पे कुछ समहाउ आ सकूं, मतलब एटलीस्ट सीन में अच्छे से निकाल सकूं। बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी थी। वो मेहनत हमें दिखती भी है, और इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि 16 जनवरी को जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये मेहनत ज़रूर दिखेगी और ये फिल्म काफ़ी कामयाब होगी। आशुतोष सर बैठे हैं तो बात तो उनसे, तो फिर प्ले के बारे में, उनके जो प्ले है उनका, उसके बारे में हम बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। सर, अद्भुत किरदार है आपका, और इतना हम अभी पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में कि इतनी एनर्जी है कहीं ना कहीं उस किरदार में, और थिएटर अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगता है। आपके बैक टू बैक शोज चल रहे हैं, उसके साथ इस चीज़ को मैनेज करना कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसा कि मैं चर्चा में आपको बता रहा था कि अपने हिस्से के समय को, अपने भाग के समय को ही हम अपना भाग्य कहते हैं। तो हम अपने भाग के समय को अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे हैं, इससे बड़े परम सौभाग्य की बात और क्या है। बिल्कुल। तो मैं इसको यही मान के चलता हूँ कि अभिनय हमारा पैशन भी है, हमारा प्रोफेशन भी, और हमारा एजुकेशन भी है, और ये हमारी अपनी आवश्यकता है, जिसको करते हुए हमें अपने अंदर एक परिष्कार की अनुभूति होती है, हम अपने आप को एलिवेटेड महसूस करते हैं या अपने करीब और जाते हैं। तो ये करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई हम किसी अन्य के रंजन के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने आनंद के लिए काम कर रहे हैं। चूंकि आनंद का व्यापार हम करते हैं, तो हमारे हिस्से में आने वाले, हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें हमारी दुकान से आनंद ही मिलेगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसको मैं ये कहूँ कि टाइम मैनेजमेंट तब किया जाता है जब हमें किसी और से अपने काम के लिए समय लेना हो, उधार लेना हो। ये तो हम अपने समय को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको, जिसको ये कहें कि 24 घंटे होते हैं जीवन में, तो उन 24 मैं यात्रा का आनंद लेता हूँ,
डेस्टिनेशन में मुझे इतना सुख नहीं मिलता है। मुझे अपनी पूरी की पूरी जो जर्नी है उसको करते हुए बड़ा सुख मिल रहा है, और यही कारण है कि एक तरफ 1 2 चा 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 जो कि आप बड़े स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, दूसरी तरफ हमारे राम जिसे मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ, हमारा जो महानाट्य है वो चीज़ है, फिर या OTT के ऊपर या लिखने की जो बात होती है, हम और आप सब अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम अपने आप को अनुभूत करना चाहते हैं। तो जो हमने अनुभूतियाँ की हैं उसको हम अभिव्यक्त करते हैं इन समस्त मंचों के माध्यम से, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे OTT हो, चाहे वो लिखना हो। तो ये तो वो सब तमाम अनुभव हैं, अनुभूतियाँ हैं, जिसे हम आप सबसे कहीं ना कहीं इतने बड़े जीवन में हम और आप महसूस करते हैं, फिर उसको एक्सपीरियंस करने के बाद एक्सप्रेस करते हैं, उसको शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे इसमें कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि मैं कैसे इसको मैनेज करता हूँ। ये हमारा काम है और हमें आनंद देता है, और कोशिश हमारी ये रहती है कि अब जैसे ये जो फिल्म है, इस फिल्म की विशेषता ही जो है 1 2 चा 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 की, वो ये है कि कोई भी एक्टर आपको परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आएगा, वो आपको बिहेव करते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे कोई एक्टर रिएक्ट करते हुए नज़र नहीं आएगा, आपको प्रत्येक एक्टर रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र आएगा। जो कि ज़िंदगी में अगर हम और आप देखें तो हमारी ज़िंदगी में जब हम कभी किसी परिस्थिति में रिएक्ट करते हैं तो रस नहीं मिलता, लेकिन किसी परिस्थिति में जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारे जीवन में रस की उत्पत्ति होती है। तो इस फिल्म की पूरी खासियत जो अभिषेक हमारे डायरेक्टर हैं, अभिषेक ने जिस तरीके से उसको निर्देशित किया और जिस तरीके से लिखा, वो फिल्म पूरी की पूरी जो हम सब के लिए, मुझे लगता है, आई एम श्योर कि नायरा हैं या हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, आपने अभिमन्यु का नाम लिया, मुकेश तिवारी हैं, अनंत जोशी है, ललित प्रभाकर सभी है, कमाल के एक्टर्स हैं, और मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हमारे हैं फिल्म के अंदर, और इसमें थिएटर के अकेले हम ही लोग नहीं हैं, हमारे भी बहुत सीनियर रवि झाकल जैसे लोग जो कि इस फिल्म में हमारे बड़े भाई का किरदार कर रहे हैं, हर्ष है। तो ये सब अपने आप में इतने फितूरी लोग हैं। और ईमानदारी की बात है, नायरा ज़रूर कह रही है कि नायरा को नर्वसनेस थी, लेकिन इनके लिए मैं वानखेड़े स्टेडियम हूँ, मेरे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। तो मतलब मुझे ये नहीं पता, तो नर्वसनेस जो है वो हमारे अंदर ज़्यादा थी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पिच कैसा बिहेव करने वाली है ना, कि ये पिच कैसा बिहेव करने वाली है। ये अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, इनको पता है कि ये आशुतोष राणा है, तो आशुतोष राणा कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये इनका होम ग्राउंड है आशुतोष राणा। लेकिन मेरे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। तो मुझे बड़ा सतर्क होके और बड़ा सजग होके कहीं ना कहीं अपने आप को खेलना पड़ता था। लेकिन ये आनंद ही इस बात का है कि जब आपके साथ पूरी की पूरी टीम ऐसी हो जाए, खड़ी हो जाए, जो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जेल करते हुए चलती हो। तो ये पूरी की पूरा जो सफ़र रहा है हम लोगों का, ये मतलब राइट फ्रॉम डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स, जो हमारे प्रोड्यूसर्स भी हैं, और जो हम जितने भी एक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे एक्टर हैं। ये फिल्म भाग रही है, पूरी की पूरी यात्रा की फिल्म है। तो जो हमारी और आपके जीवन की यात्रा में हमें कितने सारे लोग मिलते हैं, और कितने सारे लोगों के साथ हमारे जीवन के कितने प्रसंग होते हैं, और उन प्रसंगों में से कुछ प्रसंग हमने अपने इस फिल्म में 1 2 चा 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 के माध्यम से आप सबके साथ हम साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब आनंद का विषय होता है तो फिर समय उसमें महत्वपूर्ण नहीं रखता, क्योंकि फिर ये रहता है कि हमारे पास यही एक मोमेंट है, जैसे इस पल हमें अधिकार या जो क्षमता है हमारी, वो इसी पल की है दीक्षा। बिल्कुल। पीछे बीते हुए समय को हम अभी नहीं ला सकते, और हम कितने ही शक्तिशाली और ताकतवर इंसान हो जाएं, आने वाले समय को हम अभी उपस्थित नहीं कर सकते। लेकिन कला के अंदर इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि कला का मतलब ही होता है कल मतलब जो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, यस्टरडे, और फ्यूचर के लिए भी, टुमारो के लिए भी। तो बीते हुए कल और आने वाले कल को जो आज उपस्थित कर दें, उन व्यक्तियों को आप कलाकार कहते हैं। तो जो आपको कहीं ना कहीं बीते हुए पल के रिग्रेट और आने वाले पल की चिंताएं, इनसे आपको मुक्त करके वो जब आप कर देते हैं तो आप आनंद में आ जाते हैं। उस विधा को अभिनीत या प्रस्तुत करने वाले लोगों को कलाकार कहा जाता है। इसलिए आप देखें कि कलाकार जो होते हैं, हम लोग जो एक्टर्स हैं, हम
हो सकता है कि किसी इंसान की या किसी समाज की परिस्थितियां ना बदल सकें, लेकिन व्यक्ति की मनस्थिति ज़रूर बदल देते हैं कि आप इसमें तो उनको कोई दो राय देखते हैं और उसको उनको देख के आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो एक बहुत बड़ा वरदान होता है, मुझे लगता है। और जब इतने बड़े वरदानी प्रोफ़ेशन में आप हैं, परमात्मा ने आपको वैसी परिस्थितियाँ दी हैं, तो फिर सिवाय आनंद के हमारे पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप कोई काम करते हैं और अगर आपको उसमें आनंद आ रहा है जी। तो फिर कहीं पे कोई रिग्रेट रह नहीं जाता, फिर आप यू गो विद द फ्लो। हाँ, और फिर समय की झंझट नहीं होती। हाँ, दीक्षा, बिल्कुल। फिर ये नहीं लगता कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ रहा है। टाइम मैनेज करना ही तब पड़ता है जब इसमें आपके अलावा कोई अन्य और इन्वॉल्व हो। बिल्कुल इसमें तो आप ही इन्वॉल्व हैं। अब ये आप ही तो हैं, बिल्कुल। या ललित आप ही तो है जो हमारे को एक्टर्स हैं, या अनंत है, या हर्ष है, या मुकेश हैं, मुकेश तिवारी, या अभिमन्यु हैं। तो ये सब हम ही तो हैं। हमारे अलग अलग रिफ्लेक्शंस हैं जो आप आईने में खड़े होकर आप विभिन्न कोणों से अगर देखें तो हम कर क्या रहे हैं। हम सब आनंद के व्यापार में हैं, आनंद के व्यवहार में। और आनंद करते करते ये फिल्म जो है वो देखनी है। एक लास्ट सवाल, क्योंकि जिस तरह के व्यक्ति आप हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये सवाल नहीं पूछा तो ये मतलब सही नहीं रहेगा, वाजिब नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं सिनेमा को जो लोग प्यार करते हैं वो सिनेमा मतलब ऐसी आजकल की फिल्में या ऐसी कौन सी कुछ चुनिंदा 2-3 फिल्में हैं जो उनको एज अ सिनेमा लवर ज़रूर देखनी चाहिए आजकल के दौर के हिसाब से? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि सिनेमा का मुख्य कार्य होता है मनोरंजन करना, और स्कूल्स, शिक्षण संस्थानों का कार्य होता है शिक्षा देना। ठीक। झंझट यहाँ होती है कि हम सिनेमा में तो शिक्षा ढूंढने लगते हैं और स्कूल्स में जाके मनोरंजन ढूंढते हैं। तो आप सिनेमा में, हाँ, सिनेमा में आप एंटरटेनमेंट ढूंढिए। आपको एंटरटेन होते होते कुछ शिक्षा मिल जाए, ये बोनस है। स्कूल में आप एजुकेशन ढूंढिए, एजुकेशन लेते लेते आपका एंटरटेनमेंट हो जाए तो ये बोनस है। तो मैं इस मामले में ये मान के चलता हूँ कि ये कहीं ना कहीं, चाहे सिनेमा हो, साहित्य हो, समाचार हो, बिल्कुल, ये समाज के बिंब नहीं होते हैं, समाज के प्रतिबिंब होते हैं। तो अपने प्रतिबिंबों से तो, रिफ्लेक्शन से तो हर व्यक्ति मोहब्बत करता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना रूप कभी लुभाता है, कभी रिझाता है, और कभी कभी खिंचा देता है। हमको लगता है नहीं ये हेयर स्टाइल ठीक नहीं लग रही, तो हम बदल देना चाहिए। तो वो बिल्कुल मेरा अपना ये मानना है कि सिनेमा में मनोरंजन ढूंढिए और स्कूल्स में शिक्षा ढूंढिए। अगर वो मिल रही है तो ये उसने अपना काम कर दिया, और कहीं ना कहीं आपकी फिल्म भी वही काम करेगी। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका, हमें इतनी खूबसूरत बात इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए। और नायरा, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होने के लिए, और साथ ही इतनी जो आपकी फिल्म है उसके बारे में हमें इतनी सारी डिटेल्स। नहीं, लेकिन एक बार वैसे ही 1 2 चा बोलो। हाँ, एक बार गाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, सिखा दो, सिखाओ। हाँ, सिखाना पड़ेगा। हाँ, सिखा दो। So it's 1 2 cha 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 1 2 cha 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 cha। ये किसने सिखाया तुम्हें? ये बीजीएम अपना। इसी के साथ आज का ये जो बढ़िया सा कॉन्वर्सेशन है इसको फिलहाल यहीं थामते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग बातों के लिए देखते रहिए TV9। मुझे दीजिए अलविदा, आपसे मिलते हैं अगली बार।